हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज के इस खास वीडियो में हम लेकर आए हैं भारत के भूगोल पर आधारित 100 बेहद जरूरी और एनसीईआरटी स्तर के प्रश्न जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हर परीक्षा में ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखें और कमेंट करके बताएं कि आपके कितने सवाल सही हुए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। भारत की कुल स्थल सीमा कितनी लंबी है? इसका सही जवाब है 15,106 किलोमीटर। दोस्तों मैप में देखते हैं इंडिया की इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर्स। ये जो ब्लैक लाइन है ये है इंडो अफगानिस्तान बॉर्डर जो 106 किलोमीटर की है। ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है 3,323 किलोमीटर की। दोस्तों ये वाला जो एरिया है गुजरात से केरला, तो फिर यहाँ से ये बांग्लादेश तक का जो पश्चिम बंगाल तक का ये कोस्टल लाइन है पूरा 7,516.6 किलोमीटर का है। ये पूरी तटीय रेखा है, कोस्ट लाइन। ये इंडिया बांग्लादेश की सीमा है जो ये 4,096.7 किलोमीटर की है। ये सीमा है इंडिया म्यांमार की जो है 1,643 किलोमीटर की। ये यहाँ से यहाँ तक ये चाइना की सीमा है और ये भी चाइना है। यहाँ से यहाँ तक इंडिया चाइना की बॉर्डर है 3,488 किलोमीटर की। ये इस जगह भी चाइना है, ठीक है। 3 जगह हैं चाइना चाइना की बॉर्डर। ये नेपाल की बॉर्डर है जो है 1,751 किलोमीटर की, इंडिया नेपाल की। और दोस्तों ये जो है छोटी सी ये इंडिया भूटान की बॉर्डर है जो है 699 किलोमीटर की। तो ये थी इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की तटीय रेखा की कुल लंबाई कितनी है? इसका सही जवाब है 11,098.81 किलोमीटर। दोस्तों इसको मैप में देखते हैं। तटीय रेखा का विभाजन 2 भागों में किया गया है, एक तो मुख्य भूमि और द्वीपीय क्षेत्र। मुख्य भूमि, ये मुख्य भूमि है, ये गुजरात से लेकर केरला तक और पश्चिम बंगाल तक। ये मेन लैंड है जिसकी लंबाई है 7,870 किलोमीटर। ओके, फिर यहाँ साइड में अंडमान निकोबार है और यह लक्षद्वीप है। ये द्वीपीय क्षेत्र है जिसकी लंबाई है 3,228 किलोमीटर। तो इस तरह से भारत की तटीय रेखा की कुल लंबाई टोटल मिलाकर 11,098 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इसका सही जवाब है इंदिरा कोल। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है जो कि जम्मू और कश्मीर में स्थित है। यह काराकोरम रेंज के सियाचिन मुश्ताब में 5,764 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह वह स्थान है जहां भारत, पाकिस्तान और चीन की सीमाएं मिलती है। यहाँ पहुंचना बहुत कठिन है क्योंकि बर्फीले इलाके, उच्च ऊंचाई और सैन्य संवेदनशीलता के कारण यहाँ पहुंचना बहुत कठिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इसका सही जवाब है कन्याकुमारी। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, और कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले उगता है? सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। भारत का सबसे पूर्वी राज्य होने के कारण सूर्य सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में उगता है। अरुणाचल प्रदेश के डोंग गांव में सूर्योदय भारत के अन्य राज्यों से पहले होता है। इसे भारत के सबसे पूर्वी गांव के रूप में भी जाना जाता है। डोंग गांव चीन और म्यांमार के बीच समुद्र तल से लगभग 1240 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है? सही जवाब है 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व का 7वें सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की भूमि का विश्व के कुल क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत है? इसका सही जवाब है 2.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य हैं 2025 के अनुसार? इसका सही जवाब है 28 राज्य। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने पड़ोसी देश है? इसका सही जवाब है 7। इसमें है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, बर्मा, नेपाल, पाकिस्तान। बर्मा को म्यांमार कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और चीन की सीमा की कुल लंबाई कितनी है? इसका सही जवाब है 3,488 किलोमीटर। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, भारत के इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भारत चीन सीमा गुजरती है। इनमें है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। भारत और चीन के वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसको एलएसी बोलते हैं, जिसे सीमा नहीं बल्कि डिफेक्टो लाइन भी माना जाता है। चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता है, इस वजह से कई बार तनाव भी होता है भारत और चीन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान की सीमा की कुल लंबाई कितनी है? इसका सही जवाब है ए, लगभग 3,323 किलोमीटर। भारत के इन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से भारत पाकिस्तान की सीमा गुजरती है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, लद्दाख। इसमें 2 यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और म्यांमार की सीमा की कुल लंबाई कितनी है? इसका सही जवाब है 1643 किलोमीटर। भारत के इन राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से भारत म्यांमार सीमा गुजरती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तर में कौन सी पर्वतमाला है? इसका सही जवाब है हिमालय। दोस्तों, इसको मैप में देखते हैं। ये यहाँ पर हिमालय पर्वतमाला है। हिमालय पर्वतमाला भारत के उत्तर में स्थित है और ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जो देश को उत्तर में तिब्बत से अलग करती है। ये इस जगह तिब्बत है, जिस पर चाइना ने कब्जा कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका सही जवाब है गोमुख। दोस्तों, इसको मैप में समझते हैं। गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर का मुख है। गंगा नदी का उद्गम स्थान उत्तराखंड में हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर में है, जहां से ये भागीरथी नदी के रूप में निकलती है। ये यहाँ से निकलती है ये, और फिर ये गंगा यहाँ से बहते 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 पश्चिम बंगाल में आकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है? इसका सही जवाब है गोदावरी। दोस्तों, मैप में देखते हैं गोदावरी नदी किधर है। ये गोदावरी नदी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? इसका सही जवाब है मौसिनराम। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा मेघालय के मौसिनराम गांव में होती है। ये भारत और दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान माना जाता है, जहां औसतन 11,872 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। चेरापूंजी भी मेघालय में स्थित है और यहाँ भी भारी वर्षा होती है, लेकिन मौसिनराम में सबसे अधिक मात्रा में वर्षा होती है। मेघालय में सेकंड नंबर पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही जवाब है गंगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी भारत के उत्तर में हिमालय से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है? इसका सही जवाब है नर्मदा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। नर्मदा और ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। इस असामान्य प्रवाह का कारण यह है कि इन नदियों ने घाटियां नहीं बनाई, बल्कि ये हिमालय के निर्माण के दौरान उत्तरी प्रायद्वीप के मुड़ने से बनी दरारों से होकर बहती है। इस कारण ये पश्चिम की ओर बहती है, बाकी नदियां पूर्व की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला किस क्षेत्र में फैली हुई है? इसका सही जवाब है मध्य भारत। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला मध्य भारत में फैली हुई है। ये गुजरात से लेकर बिहार तक लगभग 1,000 किलोमीटर की दूरी तक फैली हुई है। ये श्रृंखला सिंधु गंगा के मैदान और दक्कन के पहाड़ के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर? इसका सही जवाब है राजस्थान। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 3,42,000 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद क्रमशः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का स्थान आता है सेकंड और थर्ड नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य है? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इसकी जनसंख्या लगभग 250 मिलियन है, लगभग 25 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरबन किस प्रकार का वन है? इसका सही जवाब है मैंग्रोव वन। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है। मैंग्रोव वन एक विशेष प्रकार का वन है, जो उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्र तट और तटों के पास विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पर्वतमाला पूर्वी भारत में स्थित है? इसका सही जवाब है पूर्वी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है? इसका सही जवाब है अंडमान निकोबार। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह भारत के 7 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है, जिसमें 572 द्वीप शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश दोनों में बहती है? इसका सही जवाब है गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो भारत में स्थित है? इसका सही जवाब है सी, कंचनजंगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है और यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई लगभग 8,586 मीटर है। कंचनजंगा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। यह नेपाल और सिक्किम की सीमा पर स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य के तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? बांग्लादेश है। इसका सही जवाब है त्रिपुरा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देते हैं। भारत का वे राज्य जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है वह त्रिपुरा है। ये उत्तर, दक्षिण, पश्चिम से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? इसका सही जवाब है चिल्का झील। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। ये एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी डेल्टा भूमि कौन सी है? इसका सही जवाब है बी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। इसे सुंदरबन डेल्टा भी कहा जाता है। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? इसका सही जवाब है गोदावरी। दोस्तों, इसको मैप में समझते हैं। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी है। ये गोदावरी नदी है, ये यहाँ पर ये गोदावरी नदी है। इसकी कुल लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ठीक है ना, ये यहाँ से ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा और ताप्ती नदियां किस समुद्र में गिरती है? इसका सही जवाब है अरेबियन सागर। दोस्तों, मैप में देखते हैं। नर्मदा और ताप्ती नदी की तरह ये नर्मदा नदी और ये ताप्ती नदी, ये दोनों नदियां अरेबियन सागर में गिरती है। बाकी सब नदियां गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान का कटोरा भारत में किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। यहाँ धान की खेती बहुतायत में होती है, इसलिए इसे धान का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। भारत की वन रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक कुल वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र का नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी दक्षिण भारत की जीवन रेखा मानी जाती है? इसका सही जवाब है कावेरी। कावेरी नदी तमिलनाडु और कर्नाटक की कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सही जवाब है असम। असम भारत में चाय उत्पादन में अग्रणी है। यहाँ ब्रह्मपुत्र घाटी में चाय की खेती होती है। पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? इसका सही जवाब है लेह। भारत का सबसे शुष्क स्थान लेह है, जो कि लद्दाख में है, जो एक ठंडा और उच्च ऊंचाई वाला मरुस्थल है। जैसलमेर भी एक गर्म और शुष्क स्थान है, लेकिन लेह की तुलना में थोड़ा कम शुष्क है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? सही जवाब है गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पर्वतमाला पश्चिम भारत में है? इसका सही जवाब है सह्याद्री पर्वतमाला। यह पर्वतमाला पश्चिम भारत के महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु तक फैली है। यह पर्वतमाला अरब सागर के समांतर चलती है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी घोषित की गई है। यहाँ ऊंचे पहाड़, वर्षावन, जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां और पहाड़ी क्षेत्र जनसंख्या घनत्व को कम रखता है। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 17 प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेगुर मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? इसका सही जवाब है कपास। काली मिट्टी या रेगर मिट्टी नमी बनाए रखती है और कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। यह मिट्टी गन्ने, ज्वार के लिए भी अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। यह सुरंग रोहतांग दर्रे के नीचे है और रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? इसका सही जवाब है मणिपुर। यह भारत की एकमात्र तैरती झील है जहां फुमदी तैरते द्वीप पाए जाते हैं। यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी संगम स्थल प्रयागराज में मिलती है? इसका सीधा सा जवाब है गंगा, यमुना, सरस्वती। प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियां मिलती है, जिसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। ये भी याद रखने वाली बात है, त्रिवेणी संगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में साल की लकड़ी सबसे अधिक पाई जाती है? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। साल वृक्ष मध्य भारत के वन क्षेत्र में बहुतायत में पाए जाते हैं। वैसे भारत के कई राज्यों में साल की लकड़ियां पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत और नेपाल की सीमा में बनती है? इसका सही जवाब है हिमालय। हिमालय पर्वतमाला भारत और नेपाल के बीच प्राकृतिक सीमा का कार्य करती है। ये पर्वत श्रृंखला लगभग 2400 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य सबसे अधिक बांधों का घर है? सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में बांध और जलाशय स्थित है, जो सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए उपयोगी है। महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक बांध हैं
1845 बड़े बांधों के साथ मध्य प्रदेश और गुजरात 666 बांधों के साथ सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है? इसका सही जवाब है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये द्वीप समूह 572 द्वीपों से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है? इसका सही जवाब है मेघालय। इसकी हरी भरी पहाड़ियां और सुंदर वातावरण के कारण इसे पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस भूभाग को कोरामंडल तट कहा जाता है? इसका सही जवाब है पूर्वी तट, जिसमें तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का समुद्री तट कोरामंडल तट कहलाता है। ये क्षेत्र पूर्वी तट पर स्थित है और बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत तटीय मैदान बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में सुंदरबन डेल्टा स्थित है? इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल है। दोस्तों मैप में देखते हैं सुंदरबन डेल्टा किधर है। ये इस जगह सुंदरबन डेल्टा है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम से बना सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो ये इस जगह सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? इसका सही जवाब है बिहार। दोस्तों इसको मैप में समझते हैं। ये विश्व का मैप है और ये टॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा ये इस तरह से गुजरती है, तो इस जगह अपना भारत आता है। ठीक है, भारत से होकर भी गुजरती है ये। ठीक है, दूसरा मैप देखते हैं। ये देखो भारत में 8 राज्य से होकर गुजरती है ये। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब है गुजरात। गुजरात का समुद्री तट सबसे लंबा है, जिसकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है और जो भारतीय समुद्र तट का लगभग 24% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी पाटलिपुत्र आधुनिक पटना से होकर बहती है? इसका सही जवाब है गंगा। पाटलिपुत्र के निकट गंगा नदी बहती है, जो ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार मरुस्थल किस राज्य में फैला है? इसका सही जवाब है राजस्थान। दोस्तों मैप में देखते हैं। ये थार का मरुस्थल है, ये राजस्थान में। थार का मरुस्थल का अधिकांश भाग राजस्थान में स्थित है और इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। थार मरुस्थल का विस्तार राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी जिलों में है, जिसमें बीकानेर, नागौर, पाली, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और जालोर जिले शामिल है। ये राजस्थान में थार का मरुस्थल है, थार डेजर्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा और ताप्ती नदियां किस दिशा में बहती है? इसका सही जवाब है पूर्व से पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य ब्लू माउंटेन्स के लिए जाने जाता है? इसका सही जवाब है मिजोरम। मिजोरम को पहाड़ों की भूमि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की खनिज राजधानी किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है झारखंड। झारखंड में कोयला, लोहा, यूरेनियम आदि खनिजों की प्रचुरता है, इस कारण इसे खनिजों की राजधानी कहा जाता है। देश के कुल खनिज संसाधनों का लगभग 40% हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य पानी की राजधानी यानी सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य है? इसका सही जवाब है मेघालय। मेघालय के चेरापूंजी और मौसिनराम विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में कुंभ मेला 4 प्रमुख स्थानों में से एक पर लगता है? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर कुंभ मेला आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? इसका सही जवाब है अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला भूगर्भीय दृष्टि से भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला मानी जाती है। अरावली पर्वतमाला दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं की श्रृंखलाओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कावेरी नदी मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है? इसका सही जवाब है तमिलनाडु। कावेरी नदी कर्नाटक से निकलकर तमिलनाडु में बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका सही जवाब है नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सही जवाब है लद्दाख पठार। लद्दाख पठार हिमालय क्षेत्र में स्थित है और इसे विश्व के सबसे ऊंचे पठारों में गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? सही जवाब है दक्कन पठार। दक्कन पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है, जो दक्षिण भारत के अधिकांश भाग में फैला हुआ है। ये एक त्रिभुजाकार आकार का पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है? सही जवाब है गंगा। गंगा भारत की प्रमुख नदी है, जो हिमालय से निकलकर पूर्व दिशा बंगाल की खाड़ी में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा क्षेत्र पूर्वांचल पर्वतमाला के अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला पूर्वोत्तर भारत में स्थित है
जिसमें नागा, मिजो, खासी पहाड़ियां शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में कॉफी की राजधानी कही जाने वाली कुर्ग पहाड़ियां है? सही जवाब है कर्नाटक। कुर्ग कर्नाटक में स्थित है और यहाँ कॉफी की खेती बड़े पैमाने पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरण्य शब्द किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है जंगल। अरण्य शब्द जंगल से लिया गया है, इसका उल्लेख वेदों में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिकॉय द्वीप किस द्वीप समूह का भाग है? इसका सही जवाब है लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा तटीय राज्य मालाबार तट पर स्थित है? सही जवाब है केरला। केरल का तटवर्ती क्षेत्र जो कोस्टल एरिया है उसको मालाबार तट कहते हैं, जो पश्चिमी घाट के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य को भारत का मसालों का बागान कहा जाता है? इसका सही जवाब है केरला। केरल में काली मिर्च, इलायची, दालचीनी आदि मसालों की खेती प्रमुखता से होती है, इसलिए इसे मसालों का बागान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख क्षेत्र में कौन सी प्रमुख नदी बहती है? इसका सही जवाब है सिंधु। दोस्तों इसको मैप में देखते हैं। लद्दाख क्षेत्र में सिंधु नदी बहती है जो पाकिस्तान से होकर गुजरती है। सिंधु नदी लद्दाख की जीवन रेखा है। ये सिंधु नदी है, ये इंडस रिवर, ये पाकिस्तान में होकर इस तरह से जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही जवाब है जिंदगड़ा। इसकी ऊंचाई 1690 मीटर है और ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में स्थित है। अराकू घाटी में स्थित ये चोटी अपनी प्राकृतिक सुंदरता और कॉफी के बागानों के लिए मशहूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गोलघर किस राज्य में है? इसका सही जवाब है बिहार। गोलघर बिहार राज्य के पटना शहर में स्थित एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक स्थल है और यह एक बड़ा अन्न भंडार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश राज्य के सतपुड़ा पर्वत से निकलकर गुजरात के कच्छ क्षेत्र में समाहित होती है। ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से होता है, जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा अपतटीय तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है मुंबई। मुंबई उच्च अपतटीय तेल क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है जो अरब सागर में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा अपतटीय तेल क्षेत्र मुंबई हाईफील्ड है जो मुंबई तट से लगभग 160 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है। इसे पहले बॉम्बे हाई के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है सिक्किम। नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है जो भारत और तिब्बत के बीच महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग है। ये दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। ये भी ध्यान रखने वाले पॉइंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी किस समुद्र में गिरती है? सही जवाब है बंगाल की खाड़ी। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में समाहित होती है जहां इसका डेल्टा बनता है। दोस्तों इसको मैप में देखते हैं। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में समाहित होती है जहां इसका डेल्टा बनता है। ये गंगा नदी यहाँ से इस तरह से फिर ये पश्चिम बंगाल में आकर ये यहाँ पर ये सुंदरबन डेल्टा इधर इस जगह पर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंगलोर भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है कर्नाटक। मैंगलोर कर्नाटक राज्य का एक प्रमुख तटीय शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे लंबे राजमार्ग का क्या नाम है? सही जवाब है NH44। दोस्तों मैप में देखते हैं, ये NH44 है, ये वाला। ठीक है। NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक विस्तारित है। इसका मतलब ये राजमार्ग श्रीनगर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है इसकी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी नदी घाटी किसकी है? सही जवाब है गंगा नदी। गंगा नदी की घाटी सबसे बड़ी और प्रमुख नदी घाटी है जिसमें देश की महत्वपूर्ण जनसंख्या बसती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रभूषण झील किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है महाराष्ट्र। चंद्रभूषण झील महाराष्ट्र राज्य में स्थित है जो प्रमुख जलाशयों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मानक समय रेखा IST कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका सीधा सा जवाब है 5। दोस्तों इसको मैप में देखते हैं। ये भारत मानक समय रेखा है और ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें पहला है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मानक समय IST GMT से कितना आगे है? इसका सही जवाब है B 5.30 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान की सीमा भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? इसका सही जवाब है 1। ये दोस्तों इसको मैप में देखते हैं। ये पूरा ये लद्दाख है। अफगानिस्तान की सीमा भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से लगती है। ठीक है। भारत की सीमा अफगानिस्तान से उत्तर पश्चिम में लगती है। अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा की लंबाई लगभग 106 किलोमीटर है। ये इसकी 106 किलोमीटर है। अफगानिस्तान की सीमा भारत के केवल एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है जो कि लद्दाख है। ये सीमा जम्मू कश्मीर राज्य PO के भाग
के साथ भी साझा करती है। ये पीओके है, ये वाला, इस पर पाकिस्तान का कब्जा है। ठीक है, तो ये पूरा लद्दाख क्षेत्र है और ये इस जगह ये 106 किलोमीटर की इंडिया और अफगानिस्तान की बॉर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य नेपाल की सीमा से लगते हैं? इसका सही जवाब है 5। दोस्तों इसको मैप में समझते हैं। ये यहाँ पर ये नेपाल है और भारत में नेपाल से 5 राज्य की सीमा लगती है, जिसमें ये उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ये उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और ये सिक्किम, ये 5 राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य भूटान की सीमा से लगते हैं? इसका सही जवाब है 4। दोस्तों इसको मैप में समझते हैं। ये है भूटान, तो भूटान से 4 राज्यों की सीमा लगती है, जिसमें सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश, ये असम, ये सिक्किम और ये पश्चिम बंगाल, ये पूरा पश्चिम बंगाल है और ये भूटान है। तो भूटान से 4 राज्यों की सीमा लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य समुद्र से लगते हैं? इसका सही जवाब है 9। दोस्तों इसको मैप में देखते हैं। 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र से लगते हैं। ये कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है ना, ये सारे राज्य जो है ये समुद्र तरफ से लगते हैं। ये 9 राज्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश जो समुद्र से लगते हैं? इसका सही जवाब है 4। दोस्तों इसको मैप में समझते हैं। 4 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्र के साथ लगते हैं। इनमें दमन एंड दीव है, लक्षद्वीप है, पौंडीचेरी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये 4 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जो समुद्र के साथ लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? इसका सही जवाब है कच्छ जिला, जो कि गुजरात में है। इसका क्षेत्रफल लगभग 45,674 वर्ग किलोमीटर है। इसकी विशेषता यह है कि भारत का सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल में कई देशों जिसे डेनमार्क से भी बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? इसका सही जवाब है माहे, जो कि पौंडीचेरी में है। इसका क्षेत्रफल लगभग 9 वर्ग किलोमीटर है। ये सबसे छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? इसका सही जवाब है लद्दाख। लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 59,186 वर्ग किलोमीटर है। लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। मोदी गवर्नमेंट ने बनाया था। इसमें 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। ये अपनी खूबसूरत पर्वत चोटियों, ठंडे रेगिस्तान और विशेष संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? इसका सही जवाब है लक्षद्वीप। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। ये अरब सागर में स्थित द्वीपों का एक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा किसके बीच की सीमा रेखा है? इसका सही जवाब है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। दोस्तों इसको मैप में समझते हैं। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच खींची गई सीमा रेखा है। ये सीमा 1914 में शिमला समझौते के तहत तय की गई थी। ये मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। चीन इस रेखा को आधिकारिक रूप से नहीं मानता है। इस कारण भारत चीन में विवाद होता रहता है। ये सीमा रेखा इस जगह पर है। ये अपन मैप में देखते हैं अच्छे से। ये इस मैप में और समझ में आएगा। ये जो है मैकमोहन रेखा है। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में, ये भूटान के पास, इसको मैकमोहन लाइन बोलते हैं। ठीक है, भारत चीन की सीमा रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूरंड रेखा किसके बीच की सीमा रेखा है? इसका सही जवाब है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा है। दोस्तों इसको मैप में समझते हैं। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। ये रेखा 1893 में ब्रिटिश अधिकारी सर मोर्टिमर डूरंड ने तय की गई थी, इसलिए इसका नाम डूरंड रेखा है। इसकी कुल लंबाई 2640 किलोमीटर है। अफगानिस्तान इस रेखा को आज भी आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं करता है, इसलिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में क्षेत्रीय विवाद होता रहता है। ठीक है, ये जो रेखा है ये डूरंड रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? इसका सही जवाब है सियाचिन ग्लेशियर। दोस्तों इसको मैप में देखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा और दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्रों में से एक है। ये लगभग 76 किलोमीटर लंबा और 700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। ये लद्दाख क्षेत्र भारत के केंद्र शासित प्रदेश में आता है।
जी इस जगह आता है, ये सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को असम का शोक कहा जाता है? इसका सही जवाब है ब्रह्मपुत्र। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ये नदी तिब्बत में हिमालय से निकलती है और पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य से होकर बहती है। असम में अक्सर बाढ़ आती है और इस नदी को असम का शोक इसलिए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? इसका सही जवाब है दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की सीमा 3 देशों से लगती है? चीन, भूटान, नेपाल। इसका सही जवाब है सिक्किम। दोस्तों इसको मैप में समझते हैं। ये पूरा ये सिक्किम का मैप है। इससे 3 देशों की बॉर्डर लगती है, चाइना, नेपाल और भूटान। 3 देशों की सीमाएं सिक्किम से लगती है। इसको दूसरे मैप में देखते हैं। ये इस जगह ये सिक्किम है, जिसमें ये चाइना, भूटान और नेपाल, ये 3 देशों की सीमाएं लगती है। ठीक है। तो दोस्तों ये थे भारत के भूगोल से जुड़े 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपने सभी प्रश्नों को ध्यान से देखा और सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने सवाल सही हुए और आप ये भी बताएं कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं।